इमेजिनेशन कर्मा, कल्प रचित कर्म। अभी तक हमने ये सोचा हमारे विचारों की, शरीरों की एक्शन का परिणाम कर्म कहलाता है। तो अभी मैं विचारों में भी आता हूं पहले। हाँ, सबको मालूम है ये कर्म करना अपना ये है, निस्वार्थ कर्म करना लगे, उस बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। 6 प्रकार के कर्म होते, अकर्म, विकर्म, नहीं आपको याद रहना है। मैं प्रैक्टिकल कर्म की बात करूं जो हाँ पर हमारे जीवन में एक कल्प रचित कर्म, जो ये नाम भी मैंने अभी निकाला। कई कर्म हम अपनी कल्पना में कर लेते हैं, है ना। आज वो कर्म जो वाकई आपको थ्योरेटिकल, हमको कोई एग्जाम नहीं देनी है, ओके, वी आर नॉट सपोज टू गिव एग्जाम फॉर द कर्म, हमको अपनी समझ गई है। तो पहले जब हम चर्चा कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी का मन दुख रहा है, इट इज ऑल ओके, यू एवरीबडी नो कि अगर मैंने भारती को डांट दिया तो मैंने गलत कर्म कर लिया। कभी ईगो थोड़ी देर बाद मानने को मजबूर करेगा, लेकिन मानोगे आप। भारती ने मुझको गलत बोल दिया, मैंने गलत सुन लिया, कुछ बोला, एक टाइम बाद मैं सोचूंगा अरे यार भारती ने ऐसा कैसे बोल दिया, तब टाइम जाऊंगा। तो मैं अभी इस पर नहीं जाना चाहता, हम सब जानते हैं। अब मैं आपके सामने वो कर्म ला रहा हूं जो आपने भी नहीं सोचे होंगे। कल्प रचित कर्म, इमेजिनेशन कर्म। कर्म के बाद सब लोग जानते हैं, अब एवरीबडी नो इट कि मेरा कर्म क्या है, मेरा कार्य क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मैं कर रहा हूं। और कर्म आप हर श्वास के साथ कर रहे हो, रात को सोते हुए भी कर रहे हो। आप बोलोगे सोते हुए, साहब मेरे को रात को सोने की आदत है और मेरे को खर्राटे लेने की आदत है, मेरी गलती तो नहीं है। और मैं पास वाले की नींद में खलक बना रहा हूं तो पास वाला बहुत गालियां बक रहा है मुझको। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में जा रहा हूं, मैं ट्रेन में सो गया, खर्राटे भर रहा हूं, संदीप पास वाली सीट पे, कहां से बूढ़ा आ गया सारा खर्राटे भर रहा, नींद नहीं लेने दे रहा है। ये मेरा कर्म हुआ कि नहीं हुआ, कौन बताएगा बुद्धिजीवी। कौन बताएगा। हाँ गुरु जी, ये तो कर्म हुआ, तो मेरे हिसाब से हुआ। कौन कौन लेकिन आप इग्नोर किया, इग्नोरेंस आया इसके अंदर, आप उसका एज को लेके इग्नोर किया, तो एक कर्म तो हुआ यहाँ। और कौन बताएगा। अरे ये तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग बातें कर रहा हूं आपसे। हाँ रागिनी जी, आप बताएं। गुरुजी, इट्स रिलेटेड सीक्वेंस। आप वहीं पे उसी ट्रेन में उसी पर्सन के पास, वहीं पे आपको ट्रैवल करना था, और वहीं पे आपके पास में एक यंग पर्सन को बैठना था जो जो आपसे अनॉयड है। तो ये कर्मा हुआ, क्योंकि ये वहां से स्टार्ट हुआ जहां से आपने ट्रैवलिंग प्लान किया। तो उसका ट्रैवलिंग प्लान और आपका ट्रैवलिंग प्लान, आपका सीट नंबर और उसका सीट नंबर, इट्स ऑल सीक्वेंस ऑफ कर्मा। बहुत अच्छी बात। इसमें एक नई बात और निकाल दी रागिनी ने, कि नई बात लेके आता हूं। कभी हो सकता है संदीप ने कभी खर्राटे लेकर मेरी नींद खराब करी हो किसी जन्म में, और इस जन्म में बदला निकल रहे हो। एक तरीका वो हो गया कर्मा, वो भी सही है, वी बिलीव। बट अभी यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं। यहां पर ये मुझे ब्लेम कर रहा है कि ये गुरुजी खर्राटे भर रहे हैं यार, वो नींद नहीं दे रहे। और यहीं पर अगर ट्रेन की आवाज तेजी से आती होती तो सब करते, उसके तो कुछ नहीं करते। तो पहली चीज, मेरा कर्म हुआ क्या, ये मैं सो रहा हूं, मैं सोते सोते मेरे खर्राटे निकल रहे हैं। ये अपने को संदीप अपने को बोल रहा है
कि यार फ्रस्ट्रेट हो रहा है, थोड़ा परेशान हो रहा है, ऑब्वियसली होगा, रात को नींद आ रही है, खर्राटे परेशान कर रहे हैं। ये मेरा कर्म बाद में संदीप का कर्म हुआ। संदीप ने कोई क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे करी, यहीं पर संदीप को अगर मेरे को ब्लेम लगाना था, मेरे बारे में कुछ बोलेगा, अल्टीमेटली उसको एक्सेप्टेंस करके उसको उसी ट्रेन में सोना है। इससे नॉलेज की 3 बात निकलती है। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। इस परिस्थिति में कोई कुछ कर सकता है क्या? ये संदीप मुझे ताकत है, संदीप मुझे उठा दे कि आप दूसरे डब्बे में जाकर सो। इसमें 2 काम हो सकते हैं। इफ संदीप इज नॉट कंफर्टेबल विथ मी, संदीप विल कैन कम डाउन। कर्म कम चालू हुआ, ऐसे एक क्रिया हो चालू हुई मेरे खर्राटे की, कर्म अब चालू हुआ, ये सो रहा, फ्रस्ट्रेशन इसका चालू करा। अब 2 चीजें, या तो मुझे ब्लेम कर सकता है, मेरे को मनी मन गालियां निकाल सकता है, अरे यार कहां फंस गया, एक चीज हो गई। दूसरा, मेरे खर्राटे ऐसा करके कान में कुछ लगा लोगों के, मालूम है कुछ कर तो सकते नहीं, वही सो सकता है। तीसरा कर्म, या तो डब्बे से उतरकर टीटी से रिक्वेस्ट करके, यार सर मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को कोई दूसरा डब्बा दे सकते होगा। इस 3 के अलावा कोई चौथा काम कर सकता है क्या? हाँ यार, गुरुजी आपको उठा के बोल सकता है कि कराटे मत करो। वो तो नो यूज। तो मैं, और मैं कहा ले रहा हूँ, कैसे बोलता सामने वाला, संदीप यार अरे हाँ, 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 वो तो 5 मिनट वापस गाड़ी चालू हो जाएगी। बिकॉज पर्सन इज नॉट टेकिंग इंटेंशनली। आप मुझे बोल रहे हैं, एक बार बोला आपने, चलो मैं दीपिका जी की बात भी बोल लेता हूँ, 2 बार बोला, मैं खर्राटे ले रहा हूँ। तो आप एक बात बताइए, 3 कर्म आपके पास आते हैं कि चौथा कोई कर्म है? मैंने 3 कर्म बोले, संदीप की जगह आप होते या संदीप ही होता, तो 3 कर्म कर सकता है। या तो मेरे खर्राटों के एक्सेप्टेंस करके कर सकता है, या मुझे बोल भी सकता है, मतलब पर भी मैं तो जान करके तो कर नहीं रहा हूँ, आ रहे खर्राटे, ये वो कर सकता है, या कान में रुई लगा सकता है, या मेरे को कोस सकता है, या ट्रेन में जाकर किसी को डीटी को बोल के वो कर सकता है। ये चारों क्रियाओं में आपके कर्मास अलग अलग डिसाइड होंगे या नहीं? ये 2 शब्द का, लेकिन इसको विशाल में करूंगा हर बार, हाँ या ना? तो ये कल्परचित कल्पना होते हैं कि हमने कल्पना में कहते, अब इसको क्या मालूम, संदीप को क्या मालूम, मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, मेरे को पेस मीटर लग रहा है, मेरी सांस की आवाज वैसी आ रही है, डॉक्टर थे नहीं, इसकी तो नींद में खलल हो रहा है, मेरी नींद में खलल हो रहा है। गुरुजी को कुछ भी लगा, मेरे को उससे मतलब नहीं, गुरुजी के खर्राटे से मेरा बनना है, नंबर 1। तो अगर बाय चांस ये उसको एक्सेप्टेंस करके रखता, 2 बार मुझे बोल दिया, वो करेगा। अगर ये सबसे अच्छी, आप इस सिचुएशन में आ जाओ तो आप सबसे अच्छा काम करना, मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी दूंगा, आप सबसे अच्छा काम करना कि मैं संदीप की जगह होता तो क्या होता, बोले यार मेरे को आ रहा होता और भैया ऐसे होता तो क्या होता, तो आपकी एक्सेप्टेंस फीलिंग बढ़ेगी। या सही बात है यार, मेरा बेटा सो रहा होता, मेरे बाद में बेटे को डांटता क्या, चिल्लाता क्या? यहाँ पर आपकी इंटीमेसी कितनी है, और यहीं पर मेरी जगह संदीप के पिताजी सो रहे होते, क्या करता संदीप? व्यक्ति बदलने से सोच बदल गई, हो है ना? व्यक्ति बदले, सोच बदल गई। तो हमारे कार्मिक के, सर ये कर्मी के छूटो, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी को पीड़ा पहुंची, इसके अलावा भी कर्मों की दुनिया बहुत बड़ी है ना? तो अभी जैसे पात्र नहीं बदला, अब ये 2 मिनट के लिए मुझे अपना फादर मान ले, यार मेरे पिताजी होते तो क्या होता, छोड़ो, ये वो भी लेट गो कर सकता है, और एक्सेप्टेंस फीलिंग इंक्रीज कर सकता है ना? सो मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी आपके कर्मा के अंदर काउंट होंगे। ये भी आपकी जो गॉड की बुक है ना, हर सांस के साथ, जैसे आप ईसीजी ना, अपना ईसीजी टिक 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 चलता है, वैसे के वैसे टिक टिक आपकी कर्म की लेना, तेरी कर्म कहानी चल रही है आपकी। जैसे कभी एकदम टिक नीचे हो जाता ना, और फिर सिस्टर चलने लगता, हैव यू सीन ईसीजी? ये कर्मों का ग्राफ है। नीचे गया, मेरे को गाली बकरा है,
हर प्रकार से फालू साहब गुरुजी को फंस गया बेटा बुड्ढा बैठ के यूं खराटे लगा, मेरी नींद खराब हो गया, डाउन। अरे यार मेरे पिताजी होते तो क्या होता, चलो ठीक है यार काम में लगा रहता हूँ। अब वही हार्ट है, वही गति है, वही सोच उसको ऊपर नीचे कर रही है। तो आप इसके डिसाइडर आप हो। मैं बोलूंगा रिंकू जी, आपने कभी जीवन में गलती की? अरे गुरुजी मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे साथी को तकलीफ, मैंने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। अरे आपने किसको पीड़ा पहुंचाई आपको मालूम है? तो आज परिकल्पित लो में ये इसका हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। संदीप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे मुझे बताओ? हु विल टेक? अपने पेरेंट्स अपने रिलेशन के साथ स्विच कर लोगे तो बराबर हो जाएगा, हाँ या ना दीपिका? तू ट्रेन में है, भारती तेरे पास बस लेटी है साथ वाले में, वो भारती खर्राटे भर रही है खोर जोर, क्या करेगी तुम? आरती जी यंग है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ओल्ड है तो मैं जरूर कहूंगी। नहीं उल्टा बोल रही हूँ, उल्टा बोल रही हूँ। उल्टा क्यों? अगर वो यंग है तो मैं जरूर कहूंगी, अगर ओल्ड है थोड़ा सा ना गुरुजी अंदर से कॉन्शियसली लगता है कि नहीं नहीं बेचारे बड़े हैं, नहीं तंग करना चाहिए। कोई यंग होगा तो मैं कट मार। आप उस पर दया खा रहे हो, है ना, उसको नहीं मालूम। ये भी आपके कर्म बनेंगे और ये गुड कर्म बनेंगे। आपने ये भाव बनी ना, आई अप्रिशिएट यू, यू डिफरेंशिएट कि मेरी यंग होती कोई मेरी उम्र की, तो मैं लात मार देती हूँ। यार एक यार ढंग से बैठ खराटे तो मत ले, पर वो जो बेटी, अरे यार ये आपने रिस्पेक्ट करा एल्डर्स का, ये भी आपका प्लस पॉइंट बना। जी ये अब देखो आपने आपके सामने हाँ या ना बोलो, तो ये हमारा संस्कार, हमारा कर्मा कर्मा अकर्मा पूरी सांस के साथ चलता है। और वहीं पर अगर ये लड़की के बराबर होती तो आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं उसको? मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा उसमें, आप बताइए क्या बोलते हैं? अगर जवान होती है, रिंकू होती है इसकी जगह तो? शिंकू होती है भारती जी की जगह हाँ तो मैं उठा देती, मैं बोलती प्लीज हाँ हैंडल योर कराटे। हाँ, ओके 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 ओके, आई वांट अगेन स्लीपिंग अगेन खर्राटे चालू कर। मैं फिर उठा देती गुरुजी। नहीं, यू हैव नो राइट। आप किसी को सोए हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का आपको अधिकार नहीं है। यू कैन गो टू कंप्लेंट, हाँ कंप्लेंट कर देती। कंप्लेंट कर देती तो वो क्या हाँ करता? दूसरी सीट दे देता। आप पहला काम है, देखो मैं बड़े कर्म के सिद्धांत को बड़े प्रायोगिक ढंग से उदाहरण से समझा रहा हूँ। जी आप उठा देती, आप एक बार रिक्वेस्ट करती, दो बार रिक्वेस्ट करती, मैं सीट चेंज करा दी। हाँ, आप क्या करती? या तो टीटी को बोलते भी मेरी बर्थ चेंज करा। टीटी का बाप भी इनका खर्राटे बंद नहीं कर सकता, ना कोई इनको उठा सकता है ना, इनका नियम है, इनने पैसे दिए उस बर्थ के, करेक्ट आपको विधान हो रही है। तो यही चीज पर आप 4-5 कर्मों में उलझ जाओगे, या तो इसको बोलोगे बंद कर, नहीं कर रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, या राइट आपको बंद नहीं कर पाई, या कान में कोई रुई लगा के सो गए अपन, है ना, कुछ कॉटन वगैरह लेके चलते हैं सब लोग, कॉटन वगैरह, कॉटन लगा लिया, टीटी से बर्थ बनाया। तो ये छोटी सी घटना दी मैंने आपको, इसमें आपके कितने अलग अलग कर्मा बन जाते हैं, समझिए, हाँ या ना? Yes. ये आपका एग्रेशन वाला एक्सेप्टेंस है, ये क्रोध वाले में आएंगे। आप कितना क्रोध, अब ये चीज अब पलट दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल संदीप और रिंकू ट्रेन में बैठे आमने सामने, या कोई भी ए और बी आमने सामने बैठे, लड़का लड़की बैठे आमने सामने, लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बैठा है, ये परिकल्पित जो थॉट है, ये कर्मा है, ये भी चलेगा, है ना। वो चाहेगा जिससे से बात करने की, दोस्ती बना लूं, इज ओके, बात करना चाह रहा, लेकिन अगर माइंड में कुछ और इमेजिनेट करता है, वह एक हद तक चाहेगा ना, तो ये चीजें अपने आप उठेंगी, क्योंकि अगर सेकंड चेक ब्लॉक है आपका, तो आप में ऑटोमेटिक लस फीलिंग उठेगी। हाउ मच यू कंट्रोल? नहीं यार, गलत बात बोलते ना कभी कभी, नहीं नहीं, गलत गलत विचार आ रहा है, आर यू एग्रीड विथ मी और नॉट?
Yes. तो ऐसे विचार आएंगे, या फिर वो इंसान क्या करेगा, उसमें रस लेने लगा। रस मीन्स टेकिंग द पार्ट, अरे यार ऐसा होता तो ये सब चीजें, इसमें भी आपके कर्म बनेंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं, कोई शरीर से, विचार से, एक्शन से नहीं, आपकी इमेजिनेशन भी कर्म बढ़ाने में, घटाने में रोल प्ले करती है आपका। अब एक चीज, गुरुजी आप बताओ, संदीप बोलता सुंदर लड़की सामने बैठी, अब मेरे को ऐसे विचार है, मैं क्या करूं? ठीक है, अब उसकी गलती थोड़ी यार, इट्स ऑल क्रिएटेड बाय गॉड, सब चीजें भगवान द्वारा निर्मित की गई। अभी आके बोलता क्या करेगा बेचारा, मेरे को बोलेगा तो गुरुजी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने बन गई, मैं क्या करूं? हु कैन रिप्लाई? कौन बताएगा एग्जाम्पल इसका? अगर संदीप, गुरुजी आप और आपके पास आता तो क्या बोलते आप? बेटा देखो, जीवन, कोई बोल रहा है क्या? नहीं आप आओगे इसमें। देखो बेटा, अगर आए ना भैया, कोई बात नहीं, पहली बात तो इसको मुक्त करो उससे कि ये गलत सोच रहा है। हाँ बोल रागिनी। गुरुजी, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। इट्स ऑल ब्रिंगिंग अप, एजुकेशन। बेटा और ये सब चीजें एक तरफ रख के मैं बोल रहा हूँ, एक ऐसा थॉट निकला, उस पर आप एक्शन क्या लोगे? ये आपके पास कोई आया, उस पे भी अगर वैसा एक्शन कोई ले रहा है तो could be good karma, could be bad karma, could be he is finding his partner for the life. लेट मी कंप्लीट। तो देखो, पहली बात, कोई भी आपके पास आए, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये संदीप भी आया मेरे पास, इसके कर्म तो हो गए, रस भी ले लिया, अब ये सिचुएशन बन गई, अब आपको, ये गुरुजी के पास आए, ये गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है, अच्छी लड़की बैठी थी, अचानक गलत विचार उसके बारे में आया कि मेरी ये होती, मेरे वो होता। तो पहली बार कभी जीवन में, ये आपको भी बोल रहा हूं मैं, आपकी जीवन में जिक्र, पहले आप ये मुक्त हो जाओ कि ये मेरा विचार नहीं है, मैंने इसमें पार्ट नहीं लिया, तभी आप अपने आप को बोल रहे हो। अगर संदीप आके मुझे बोल रहा है गुरुजी ऐसा करके मेरा आ गया, इसका मतलब संदीप इज क्लीन। संदीप अगर आके बोल नहीं रहा है और कंटिन्यू रख रहा है, वह आपका कर्मा बनेगा। समझे नहीं समझे? या शाम को स्वाध्याय बैठ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, अरे यार वो लड़की दिखी थी, उसके बारे में गलत विचार आ गया था यार, नहीं सॉरी यार, सॉरी, वो हो गया, वह कर्मा क्लीन हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इतनी महीनता से जा रहा हूं कि उतनी महीनता समझाना जरूरत है आपको। मुझे कोई आध्यात्मिक किताबों का ज्ञान नहीं देना कि संचित कर्मी होते हैं या पुण्य कर्मी होते हैं। कर्मी, आपकी एक्शन कर्म में बदलती है। मानते हैं आप लोग भी ये चीज, है ना? तो आप पे ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर फिर एग्जांपल दूंगा आपको मैं। अगर बाय चांस वही लड़की आपके रिलेशन में होती, वो थॉट आते क्या आप में? नहीं आते। ठीक है, पहली चीज, कभी इससे मुक्त हो जाओ, मुक्त कर दो अपने आप को, फ्री। जहां मुक्त आपने किया, ये भगवान मेरी गलती तो कोई बाप माफ कर दे मुझको भगवान, मेरे गलत विचार आ गए, यू आर फ्री। अगर आप पे कंटिन्यू, अगर कम मिलेगी, कैसे मिलेगी वापस, नंबर ले लो, मोबाइल ले लो, ये ले लो, इफ यू आर मेरे, हाँ यंग है, बच्चों जैसी जीवन है, वो बात अलग है, एवरीथिंग फेयर लव एंड वार। बट आपका 7th रूम एक्टिव होने के बाद फिर आप किसी और पराये नारी की चिंतन कर लो, गलत है ना? तो ये भी कर्मा बनते हैं जो इनविजिबल मोड में रहते हैं, कल्प रचित रहते हैं, इमेजिनेशंस कर्मा रहते हैं। ये भी आप ध्यान, ऐसे कई उदाहरण दे दूंगा आपको मैं, जो हम कल्पना में करते हैं। कल्पना में मेरी बॉस है भारती, ठीक है, और भारती काम नहीं कर रही है, भारती मेरे को बहुत परेशान कर रही है, तो भारती को ये कब बदला करे, लेकिन शी इज प्लेइंग हर रोल। वो अपनी जगह सही है, उसको तनख्वाह इस बात की मिल रही है कि मेरे से काम ले वो, और मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आराम पसंद व्यक्ति हूं, मैं काम नहीं करना। तो शी इज राइट, बट मैं इसको कर्स कर रहा हूं। इसका कर्म बना।
अगर मैं 10:30 से 5:15 तक का ऑफिस टाइम में बैठ के काम कर रहा हूं, और अगर बाय चांस भारती मेरे को कोई काम बोल देती, अरे मैं नहीं करूंगी, I sold my time 10:30 to 5:15 to the Life Insurance Corporation of India or any corporate. उस समय पर मेरी इच्छाओं का मेरा अधिकार नहीं है, वह समय मैं उस इंस्टीट्यूशन को बेच चुका हूं, वो मैंने मुझे सैलरी दे दी, उसको राइट नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीज, इस प्रकार की फीलिंग आ गई कि यार भाई मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैंने तो पूरा शरीर बेच दिया। भाई के मिश्रा जब तक अगर वो दीपिका के अंडर में काम कर रहा है तो मैं मजदूर बन गया। मिश्रा जी गया मजदूर, मुझे अंडर काम करना, मैंने अपना समय 10:30 से 5:15 दीपिका के अंडर बेच दिया या संदीप जी के अंडर बेच दिया। वो जो बोलेगा वो काम करना है मुझको। अगर उसमें मैं निष्क्रियता डालता हूं, उसमें अगर संदीप को मैं चीट करता हूँ, दीपिका को चीट करता हूँ या भारती को चीट करता हूँ, ये मेरे बॉस है तीनों, वो भी मेरा कर्मा बनेगा। लाख इनको पता नहीं लगे, मैं कर दिया था, मैं कर दो, ये भी आपका। तो आप एक कर्म कहानी बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझिए आपने। आप हर पल कर्म करते चलते हो, हर पल, आपको उसका एहसास नहीं। बस मेरा तो काम यह है कि मैं कर्म सिद्धांत आपको समझाऊंगा कि 6 प्रकार के होते हैं संचित, इस प्रकार में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो आपके वस्तु स्थिति में आज मैंने जो इमेजिनेशन कर्मा आपको बताया, इसके कर्मा भी बताऊंगा, इससे मुक्त कैसे होना यह भी बताऊंगा, और अपने आप को बेट कर्मा नहीं बदले, इसको सॉल्यूशन भी दूंगा। अब हमारी उम्र वो नहीं रही कि टीचर जैसा पढ़े कुछ याद करें, हमें तो हमारे जीवन से संबंधित बातों को ही वो हम करता है, एग्जाम्पल के रूप में ट्रीट करके उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। हो सकता है आप लोग, इतने लोग हो मेरे सामने, ये कभी न कभी आपके जीवन में घटना आएगी, आपके बच्चे के जीवन में आएगी, वो अगर समझाइश के नीचे आपके पास आ गया, अरे मम्मी इतना तो वो कोई होता भी नहीं है, अगर संदीप मेरे पास आ गया तो बेटा पुष्टि में मुक्त कर अपने आप को, रात को बेटा फ्री कर दूंगा। गुरु जी अच्छा, मेरे को हमेशा ऐसे ही सोचता है, कोई लड़की देखते हो तो मेरे को ऐसे ही दिखता है। इवन मैं, चलो वो नहीं बोल सकता, वो किसी को देख कर ही भी नहीं, अब वो को उसका सेकंड चक्र पे इलाज कराओ, उससे बड़ा क्रिएटिव बंदा नहीं निकलेगा। संदीप को जब देखो कि इस ऊर्जा का विकार है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। तीसरा, ये हमारे कर्मा अच्छे या बुरे बनाने में कौन काम करता है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। भारती को प्रमोशन मिल गया, मुझको प्रमोशन नहीं मिला, और यार कौन कहता है? आप पूछो किससे, कि रेणु से पूछो, दीपिका से पूछो कितना काम करती हुए है, यो वो देखो मीता से पूछो कितना काम करती, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो है, और उसको देखो वो उसके बॉस के पीछा लग गया, मुझे उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। प्रमोशन होना तो हो गया, फिर काय का टेंशन, फिर काय की चिंता? हो गया भाई, अगर उसमें योग्यता आपने ऑफिसर थे बनो, नहीं मैं तो नहीं कर सकती जी हो जी नहीं, मैं आगे पीछे, ये एक्सक्यूज, मैं तो आगे पीछे नहीं घुस सकती, जैसे भारती घूमती है एनिवर्सरी पे बुके दे देती है, बर्थडे पे लेके आ जाती है, वो बास्केटबॉल बुक मांगा है। तो ये एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वो आपका जीवन है, आप उसके मालिक हो, आपको कोई राइट नहीं बनता किसी और से कंपेयर करने का। हाँ, अगर कोई निष्क्रिय बन रहा है, व्यक्ति बोलता है, कोई अगर आपको लग रहा है कि आपसे कम काबिलियत वाला व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, ट्राई टू मूव इट। अगर माने तो इसको डिस्ट्रिक्शन, अगर आप जाके बोलेंगे कि सर ऐसा हुआ, तो सर अपनी गलती मानेगा क्या? बॉस इज ऑलवेज राइट। रागिनी के पास गए मैं और भारती का आपने प्रमोशन कर दिया, मेरा क्यों नहीं करा? ठीक है, मैं जो प्रमोशन किया मैंने ठीक किया, सबके क्षमताओं के आधार पर किया, और मैं इधर भारती से चल रहा हूँ, भारती की क्या गलती है? तो कई चीजें ऐसी होती है जीवन में, आप इसको कर्म में ले रहे हो कि आप चाहकर भी ना चाहकर भी आप इन विकारों के कारण अपने कर्मा निर्मित करते हैं, वो कर्मा है बेट कर्मा। मैं, आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझे ना? हाँ, तो आपके विचारों से, आपकी एक्शन से
भले ही पार्ट नहीं लिया भारती ने, भारती का प्रमोशन हो गया, मैं खुद अपने अंदर ही घुट रहा हूं। और जो मेरे हितैषी है, दीपिका बोल इसे होना था क्या इसका, क्यों टीना बोल होना था क्या प्रमोशन भारती का, मेरा नहीं होना था। तो वो तो आपके सामने बोलेगी क्या कि वो भारती का ही होना था, आपका नहीं होना था। हाँ तुम भी बहुत काम करते हो, शायद गुरुजी तुम भी बहुत काम, तुम्हारा भी होना था। लोग ठाठा, लोगों की एपैथी में मत फंसना। कभी जिंदगी में लोगों से सर्टिफिकेट नहीं मांगना कि बोल तू बोल, हाँ उसको कोई मतलब नहीं आपके जीवन से। अपना सर्टिफिकेट अपने आप से मांगो, डोंट ट्राई टू टेक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स। क्यों, ठीक है उनको क्या है, वो आज आपको अच्छा बोला कल उनको बोलेंगे, क्योंकि आपके वो अच्छे थे वो बोल देंगे। नंबर 1 तो यहां से पॉइंट निकल के आता है कि अपना सर्टिफिकेट हाँ या ना, सफलता असफलता की जवाबदारी आप खुद लो, किसी पे दोषारोपित मत करो। इट बिकम ए बैड कर्मा फॉर यू। अब रागिनी जैसी आके बोल देगी गुरुजी कुछ गलत हो जाए तो बोले भी नहीं क्या, रागिनी से मतलब रागिनी कैन से या एनीबॉडी कैन से, नहीं बोलने का राइट, नहीं बोलना। आप, मैं कह रहा हूं लव फॉर वार में एक अलग अलग है, आप अपनी बात रख सकते हो, उसके फैसलों को गलत नहीं बोल सकते आप, क्योंकि योर बॉस इज ऑलवेज राइट। आपने ये गलत किया, ये बोलने का राइट आपको ही। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना है प्यार से कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम बन जाते हैं जज। कभी इसको हमने कर्मा में काउंट किया, कभी काउंट किया? कर्मा नहीं, अरे मैं तो गौशाला में दान देता हूँ, वहां गाय को खा देता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ। अरे आपके वैचारिक कल्प रचित और इमेजिनेशन कर्मा भी एक अहम रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले जीवन के लिए। और एक बात और मान के चलो, इसके अंदर आपका रोल भी नहीं है, वो प्लानेट ही आपका दिमाग ऐसा घुमा देते हैं। बस अगर आप अपने अवेयरनेस के साथ रहे, अगर आप अपने विवेक के साथ रहे और घटना को एक साक्षी बन के देखा, इन दैट केस यू कैन सॉल्व। बहुत बड़ा भी सब्जेक्ट है और छोटा भी है, लेकिन आज मैं आपसे ना थोड़े ठंडे माइंड के क्लियर कर रहा हूं। हो सकता है आपकी बातें सुन के मेरे भी क्लियर हो। मेरे को नहीं जाना, तो पुनः तीसरी बार बोल रहा हूं, मुझे नहीं जाना लिखी लिखी बातों पे। मैं तो हमारा सिलेबस हम खुद बनाएंगे, क्योंकि हम प्रायोगिक बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक जिसने शादी नहीं करी वो बैठकर माफ करता हूं उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, है ना, वह क्या अनुभव बताएगा आपको, क्या कर्म, ये कर्म के बारे में चर्चा करेगा आपसे? नहीं। तो अभी देखो 2 कर्म तो मैंने डाल दिए कल्प रचित वाले। अब मैं ये चाहता हूं कि कल्प रचित कोई ऐसे एक और कर्म डालेगा, अच्छा कर्म बुरा कर्म। आप बाहर निकले, मरीज को देखे, 1 मिनट रागिनी, 1 मिनट, एक को मैं आपको, ये बेड कर्मा है, पॉजिटिव कर्मा भी। एक मरीज को देख के निकले, वो कह रहा है अरे यार भगवान देखो यार, ये भगवान ठीक करे इसको, ये भगवान मुक्ति दे, इस गुड कर्मा। ये हमारा स्वभाव है, जो स्वाभाविक, कोई कितना भी कठोर आदमी हो देखकर बोलता है भगवान ठीक करे इसको, है ना। तो अच्छे कर्मा भी कल्परचित में होते हैं, जो हमारे एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, जो केवल हम बात नहीं करते उसमें किसी में, अपने आप से। आपने खुद ने देखा अपने आप से, ये बिस्तर पे कहा ना भगवान ठीक कर, ये भी आपका कर्मा बना। हाँ बेटा रागिनी बोल। गुरुजी सॉरी टू से, लेकिन मैं आपके वो वाले तर्क से गुरुजी बोलती ना बेटा, तू सॉरी टू से बोलना ही बंद कर दे। नहीं, मगर मैं सहमत नहीं हूँ तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। तो मुझे बता ना किस बात पे सहमत नहीं बेटा। तो गुरुजी जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने कोई मेल है और उसने किसी लड़की को देख के जो भी सोचा, लेकिन उसने बाद में ये बोला कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, और जो भी उसने चिंतन में अपने माफी मांग लिया, रिग्रेट कर लिया, तो लेकिन सोच तो लिया ना गुरुजी। आपका जो चिंतन है वही आपके एक्शंस का कारण बनता है, लेकिन मन में तो आपके वो उतर गई ना चीज, तो उसमें फिर आपका गुड कर्मा कैसा हुआ? क्योंकि अगर मैं
कोई गलती करती हूँ फिर बाद में मैं माफी मांग लेती हूँ। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड कर्मा, ओके, बट इट्स ए वन डिजायर, आपके मन से डिजायर निकली, ठीक है, जो कि स्वाभाविक भी है, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन उसमें आपकी बाउंड्रीज क्या होनी है इसका डी। आप अगर शादीशुदा है, मैंने आपको पहले कह दिया, इफ यू आर मैरिड इट्स ऑन, इफ यू आर अनमेरिड इन केस यू कैन थिंक, भले कुछ भी करो, जवान लड़का लड़की हो जो भी बने, उसको आप शाम को अगर आप किसी को देखकर अगर आपको कुछ ख्याल गलत आता है, वह आपने थोड़ी लाया, अगर आप लाते थे तो आप खुद ही वो अपने आप उठे, क्योंकि हमारा दूसरा चक्र ब्लॉक था। वो उसका अगर सेकंड चक्र होता तो वो भले ही ऐश्वर्या सामने बैठ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। मानव शरीर है, हम काम क्रोध लोभ इच्छा के साथ लड़ रहे हैं और आखिरी तक लड़ते रहेंगे। तो कोई आज की तारीख में माइकल लाल ऐसा नहीं हो सकता मैं काम क्रोध लोभ इच्छा से मुक्त हूं, वो भले आसाराम बापू हो या राम रहीम हो या रामपाल महाराज हो। हाँ या ना? कम से कम उस बात का चिंतन करके ये गलत है उसने रियलाइज करा, दैट आई अप्रिशिएट, उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो वो तो नहीं पता तो क्या, पर संदीप बात ही नहीं कर रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पता लगेगा। कम से कम उसको लगा कि हाँ गलत है, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले ना तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने। क्लियर रागिनी? भगवान को माफ, भगवान माफ नहीं कर देंगे, उस पर जजमेंट बनो, लेकिन उसने कोई गलती की उसको एक्सेप्ट करने का, जबकि वो अनइंटेंशनली थी, उसने विवेक का कंट्रोल नहीं रखा, उसके अंदर को ब्लॉक। अगर चक्र सेकंड अगर ये घटना हो जाए संदीप के साथ, तो संदीप को मैं 21 दिन वो सेकंड चक्र पे कॉन्सेंट्रेट कर ले, कोई भी कोई नहीं निकलेगी। ये तो उदाहरण दिया मैंने बेटा, है ना? अब और कल्पनाजीत कोई बताएगा? नहीं? हाँ बोल बेटा। वर्षा जी आवाज तो आ नहीं रही तेरी बेटा। वी आर अनेबल टू हियर योर वॉइस। अच्छा अनम्यूट करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? अनम्यूट कर अपने आप को। हाँ, हाँ। जैसे मैं टू व्हीलर से डेली जाती हूँ ऑफिस, तो कोई ना कोई आता है तो कुछ ना कुछ बोलते हुए जाती हूँ, खुद भी मरोगे मुझे भी मारोगे, या फिर तुम मेरे से आगे चले जाओगे तो क्या वर्ल्ड जीत लोगे, इस तरह से मैं बोल देती हूँ, मुंह पे ही बोलती हूँ, चलते चलते बोल देते हैं ना भैया, खुद भी मरोगे हमको भी मारोगे क्या तुम। इस तरह से इमीडिएट निकलता है। यू आर ऑफरिंग द प्रिकॉशंस। अगर मैं आपकी गाड़ी से निकला तो आपको राइट है पूरा बोलने का, इट्स अ घंटे बाद प्रिकॉशन। अरे भैया आप मरोगे, मेरे को मारोगे क्या? मारोगे क्या, लेना चाहिए इसको। हमसे जल्दी निकल के क्या वर्ल्ड जीत लोगे क्या, ऐसा भी बोल देते हैं ना, उसको थोड़ी गलत कहा आपने तो एक्सेप्टेंस के साथ उसको अलर्ट किया। गाड़ी धीरे चला, अपनी माँ बोलती है बेटा गाड़ी धीरे चलाना, भले अपन रेस में नंबर 1 आए हो, माँ तो माँ है ना। हाँ बोल भैया रागिनी मैडम एक बार और। गुरुजी आज मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी तो 2 लेन चलती है, लेकिन इधर वाली पार्किंग में चली जाती है, तो मैं बराबर सही लेन में थी कि मैं पहले से इधर हो जाती हूँ, ताकि दिस इज माय लाइक माय राइट कि मैं पहले इधर हो जाऊं, दूसरे बाद में कटते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहले ही इधर आई तो वो पीछे वाली ने बहुत जोर से हॉर्न बजाया, तो मेरे मुंह से निकला कि अरे मैं तो बराबर जा रही हूँ, मैं पहले से ही इधर आ गई हूँ, मुझे इस लेन में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर भी रूल से चलना चाह रही हूँ। लेकिन फिर मेरे मुंह से निकला चल तू खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, तेरे सब दुख दूर हो जाए। सही बात। वाह यार क्या बात है। I am very happy to listen the words which I offer everyone. खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो मैंने मेरे बच्चों को भी बोला कि वो खुश हो जाए, आज उसका दिन बन जाए, चलो कोई बात नहीं। तो आप कुछ कर नहीं सकते ना उन घटनाओं के लिए, वेरी गुड। तो आप एक चीज और बोलता हूं मैं आपको कि आपके जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो कर्म अपन बता भी नहीं सकते, बस आपके पास एक रहती है, या तो बहुत पक्की सहेली हो उससे डिस्कशन कर सकते हो, बात ठीक है। तो अपने आप ही फ्री होते हो और आप ही मुक्त होते हो और आप ही लड़ते हो। इसीलिए कहते हैं कर्म कहानी
तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। ये 5 तत्व का शरीर तो यही है। ठीक है, तो आज हमने कल प्रचित कर्मा की बात करी। कल हम अभी विचारों को भी लेंगे। विचार मतलब कोई चीज देखकर आपको विचार आता है। फॉर एग्जाम्पल आज और अच्छा अभी टाइम नहीं है, तो कल मैं एक आज कल इमेजिनेशन लिए, कल भी हम इमेजिनेशन कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपको रिमेडी भी मिलती जाएगी स्वतः ही। आज मैंने आपके 20 मिनट आप लोगों ने मुझे दिए, 16 लोग थे, 16 गुणित 320 मिनट, 320 मिनट का मैंने नुकसान आप लोगों का किया। आपको क्या लगता है कि कुछ इसमें अपने को प्रोडक्टिव मिला? टीना, या यू लर्न समथिंग? Pranam Guruji, of course, my God, this is a very, very difficult question you asked. Every session is a learning, Guruji. And the best thing is कि you know, as you progress in life, आप एक एक चीज को इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ में जब चल रहे हैं तो किसी भी मोड पे फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, that you have to understand उसका रीजनिंग क्या है। तो हमारा पूरा लाइफ का लिव करने का पर्सपेक्टिव ही कंप्लीटली चेंज हो गया है। मेरे को तारीफ नहीं थी, मैंने कहा आप लोगों को कुछ मिले, आप सब, और उसमें मेरा ये है कि आप मुस्कुराते रहे, आपके थ्रू समाज मुस्कुराता रहे, बस, मतलब कोई चीज नहीं है। गुरुजी मैं तो बाहर थी, मैं घर आई हूँ जल्दी जल्दी कि आज तो वो सेशन अटेंड करना ही है। अब आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा ना, देखो सबने पार्ट लिया, दीपिका ने पार्ट लिया, रिंकू ने पार्ट लिया, संदीप ने पार्ट लिया, सबने लिया। धीरे धीरे जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना तो नई नई चीजें निकल के आएगी, आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब एक बात बताओ, एक लास्ट इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया था कि एक वो इमोशनल कर्मा, वो मैं कल लेना चाह रहा था लेकिन आज ही लूंगा। इमोशनल कर्मा, इमोशनल कर्मा होता है, आपको मालूम है? और एनीबडी कैन रिव्यू द रिप्लाई इमोशनल कर्मा? बोल। रिलेटेड टू ऑल सेंस ऑर्गन्स। आप अगर जब अपसेट होते हैं और आप किसी को भला बुरा बोलते हैं तो वो एक कर्मा है, और अगर आप खुश होके किसी को दुआएं देते हैं, या जैसे एक माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, तो दैट इज लाइक ऑलवेज पॉजिटिव कर्मा। एक माँ अपने बच्चे को कभी बुरा नहीं बोलेगी। So those are the emotional karmas which comes with relationship and without relationships how you behave. जैसे आज मेरे दिमाग में था कि आज मुझे कर्मा अटेंड करना है गुरुजी का सेशन, और मेरे सामने एक आदमी आया स्टोर में और उसके हाथ से अदरक गिर गई और मैंने भी उसके साथ हेल्प करके उठाई, तो बोला ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैंने बोला इट्स ओके, ह्यूमन बीइंग हेल्प ईच अदर। तो क्योंकि शायद मेरे दिमाग में वो था, शायद मैं नहीं उठाती है ऐसे, लेकिन आज मेरे दिमाग में वो कर्मा सुबह से चल रहा था। सही है ना? कई लोग अगर रागिनी के कोई दूसरी खड़ी थी मोट, भाई टच द फ्यूल, वो खड़ी रहती है, गिर गई तो गिर गई। अरे झुकना सीखोगे उतने ऊपर बढ़ोगे, जितना नीचे झुकना सीखोगे उतने ऊपर बढ़ोगे, ध्यान रखना। अब इमोशनल के ऊपर मैं कल बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे ही देता हूं मैं यहाँ तक। अब मैंने आपसे एक एग्जांपल किया था कि इमोशनल कर्मा की बात करूं, कल अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कि मैंने कहा कि एक कैदी ने उससे पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताओ आप क्या करोगे, और आप भी बताना है। बोले अगर बाय चांस आपकी मां के सर से खून बहता रहे और आपकी छोटे भाई की बीबी पास पर डंडा लिए खड़ी हो, क्या करोगे आप? कौन बोल सके के कम एज में? दीपिका, क्या करेगी तू? मैं उसकी बीवी के सर पर डंडा मार दूंगी गुरुजी। ये सेम थिंग मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं उसकी बीवी को दूंगा। और वो केस हुआ
वो की वही घटना जो दीपा ने बोली, मेरे को, मैंने बोली, लेकिन घटना वही, और वो मर गई और वो जेल में आ गया। इट्स कॉल्ड इमोशनल कर्मा। हाँ या ना? एग्रीड? एग्रीड और नॉट? अब यहां पे बता दो दीपिका और मैं डिफरेंस क्या आएगा। दीपिका यंग इन एज, एग्रेशन कूट कूट के भरा होगा, है ना, वहां मेरी माँ का प्यार, माँ सब कुछ। लेकिन इफ यू कंपेयर अबाउट मी, एक स्पिरिचुअल पर्सन, वह क्या करेगा? लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ रिश्ते ऐसे रहते हैं कि वह भी भूलकर आदमी वो क्रिया कर डालता है। अब एक बात बताओ, लाख कितनी भी गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो, आध्यात्म पढ़ लो, वो कर लो, उस आदमी क्या गलती थी? बताओ, दीपिका की क्या गलती? नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए यार, गया ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरी माँ जो सब कुछ है, जिसको जन्म दिया, जिसको मैं भगवान मानता हूं, वो मेरी माँ के ऊपर चला दिया किसी ने। मैं तो एक का दो दूंगा। ये कौन सा कर्मा बनेगा? अच्छा बनेगा या बुरा? चुप हो गए एकदम, साइलेंट। बोल बोल। अच्छा इसलिए गुरुजी क्योंकि माँ की सेवा, और बुरा इसलिए क्योंकि यार, भाभी की भी वैल्यू है बेटी को तुमने परिवार में। जिंदा मार दिया, काय की माँ की सेवा? एक की किसी की बेटी मार दी तुमने। इसके हाँ। बारे में अभी अपन कल चिंतन करेंगे इमोशनल कर्मा में, ठीक है? आप लोग को बहुत समय देता हूं सोचने का कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या कर सकता है वो। वह व्यक्ति, एक एक एक्शन तो ये हो गई कि अपन अपनी मां को बचा के मार दिया, ठीक है? दूसरी एक्शन क्या हो सकती है? तीसरी एक्शन क्या हो सकती है? एक तो बता दी और फर्स्ट यही आएगी। ये आप लोग सोच के रखना, कल अपन इस पर चिंतन करेंगे, ठीक? इतनी प्यारी प्यारी बातें निकलेगी इसमें से। अभी ध्यान नहीं रह हो पाएगा अपना, इसलिए चक्कर है, लेट हो जाएंगे। पर क्वेश्चनरी राउंड हो गए, ये अपन कंप्लीट हो गए, 10 मिनट का राउंड करेंगे। कल अपन लेंगे इमोशनल कर्मा, कि कहीं ना कहीं हमारा इमोशन भी हमारे कर्मा तो नहीं बिगाड़ रहा है। अच्छा, आप कर्म को समझ गए ना मैं किस तरीके से समझाना चाह रहा हूं आपको? यू गॉट इट ना? एवरी ब्रेथ इज कनेक्टेड विद योर कर्म। आप जा रहे हैं, केले का छिलका पड़ा है, ठीक है, आप बच के निकल गए, पीछे वाला गिर गया, आपका कर्मा बना कि नहीं बना? बना। अगर आप जा रहे हैं, केले का छिलका दिखा, ये इंटेलेक्ट कर्मा, आपने केले का छिलका हटा दिया, वह व्यक्ति नहीं गिरा, आपका कर्मा हुआ कि नहीं हुआ? उसके गिरने में भी आप जिम्मेदार हो और उसके नहीं गिरने में भी आप रिस्पॉन्सिबल। ईश्वर कर्मा। कल थोड़ा इमोशनल इंटेलेक्ट कर्मा पे बात करेंगे, तो बाकी तो ये किताबों के पढ़ने की जरूरत नहीं अपने को। प्रैक्टिकल कर्मा से अपन अपने आने वाले जीवन को सुधारेंगे, रिपेयर करेंगे, गलतियां करते रहेंगे, खर्राटे भरता रहेगा सामने वाला, अपन चिल्लाते बोलते रहेंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे इसका चिंतन अपन कर देंगे। सुंदर लड़कियां बैठी रहेंगी पास में, आपके मन में ख्याल आते रहेंगे। ऐसा नहीं गुरु जी का सेशन अटेंड कर लिया तो सर्टिफिकेट मिल गया। उस वक्त अपन क्या करेंगे, ये तो प्रोसेस है। कभी आज से मत सोचना, ये तो इतने लोग बोल रहे क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, बंद हुई क्या? ये प्रोसेस है, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। हो जाने के बाद उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए कोई भी अपना चक्रास हीलिंग इतना रोल प्ले करती है आपके कर्मास रिपेयर करने में, आप जानेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ध्यान करते हैं। एनीबडी वुड वांट टू से समथिंग? रूपा, आर यू गेटिंग मी? आई थिंक इन इंग्लिश आई एम एबल टू एक्सप्लेन और नॉट? Most of it I got it, that our thoughts are I karma. explained two situations where we discussed कि one time you are traveling in the train and when the side person is taking the Karnataka क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Snoring. Yes, I got that. Snoring, Guruji. Everybody goes through that situation. Yeah. Second point also got it.
Okay. So tomorrow I will mix the session along with the English language. Today as we go for meditation, its time is nearly coming out. है ना? आज का अच्छा लगा ना सेशन? Enjoy ना? कि मुझे भी बूस्टअप चाहिए ना कुछ. आप मुझे लग रहा है मेरे को प्रशंसा का भिखारी नहीं. मुझे भी लगेगा ना बूस्टअप. यस. तो कल हम थोड़ा जोश के साथ आएंगे. चलो. अब हम ध्यान ऐसा करेंगे. नमस्कार मुद्रा में आ जाए. All attention on your third eye. जो भी विचार, thought, पुराने, just be with them. Whatever thoughts are coming, inhaling breath by nostrils, hold, release by third eye. One more breath from nostrils, exhale by third eye. आज्ञा चक्र से श्वास बाहर करें. Continue 11 breath. Take it with the Namaskar Mudra. Release the hand. Keep the hand on your knees.
कितने ही पर्दों में पाप छुपाए तूने, कितने ही पर्दों में भेद छुपाए तूने, तू छुपेगा कहाँ प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी कर्म कहानी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने तेरी आत्मा ही जाने। Take a long deep breath in, लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। अपना समय लेते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सके। यू कैन ओपन योर आईज इट्स ऑन योर टाइम। एक गिलास पानी का भरें, कवर वाला रखें, आज आप लोग जब रात को सोएंगे ना, ठीक है, तो ये आपका थर्ड आई आता है, थर्ड आई, ये अंगूठे से मिला के एक जुपिटर उंगली 3 बार ऐसे इसको मारेंगे, थर्ड आई को, है ना, 1 2 3, है ना, और आंखें बंद करके जब तक उस दर्द का एहसास होगा जब तक आप बैठे रहें। जब तक आपकी उंगली की महीन चोट बनी रहेगी तब तक आंखें बंद करके रहें। आपको वो चीजें याद आएंगी जो आपने नहीं की। You did not did intentionally, ऐसा सॉरी मैंने बोल दिया आपको उसका रिजल्ट, बस करके आप 5 मिनट बैठे 3 बार, 1 2 3, आंखें बंद करके बैठ जाए, थर्ड आई पे ध्यान, उस चोट का स्पंदन जब तक रहता रहे, जब तक पूरा ध्यान थर्ड आई पर। It will take 25, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds. Maybe possible you can require 1 minute also. 1 मिनट भी लग सकता है ना? ओके, जब तक ये स्पंदन आता रहे, डर का एहसास, इसका मैं कारण आपको कल बताऊंगा, है ना। आज हमारा टाइम हो गया 9:40। आप लोग तो बस खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन दिस वर्ड फ्रॉम रागिनी कि चलो मेरे वर्ड को ही फॉलो कर रहा है। और वो वर्ड को फॉलो करना मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। आप नहीं बोल रहे हो, सुखी रहे, समृद्ध, सभी लोग। ओके, मिलते हैं कल 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।